हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस सीरीज में एक आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों मेंसुरेशन, जिसका अगर वेटेज की बात करें तो रेलवे के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साइड में आपको मिल रहे हैं देखने को। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे दोस्तों हम पिछले चैप्टर हमने पढ़े हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसी चैनल पे कंप्लीट कराई है और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कराई है दोस्तों, जो कि मैंने बहुत अच्छे लेवल की आपको करा दी है। रेलवे के अंदर उससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं है। और मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप वहाँ से देख पाएँ जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ाया था उससे बाहर रेलवे कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो ऐसा ही दोस्तों हम यहाँ करने वाले हैं कि जो मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे तो हमारा तरीका वही रहेगा। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके जितनी भी इसमें आकृतियाँ आती हैं, आपके त्रिभुज से लेकर चतुर्भुज जितने भी हैं सभी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं मेंसुरेशन से दोस्तों उनको कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं साथ साथ जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो अभी मैं इसके साथ साथ आपको लेते हुए चलूंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं दोस्तों इस चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आकृति वाइज पढ़ेंगे, एक एक आकृति को मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें आयत। पहले आयत की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं या जितना कुछ भी बन सकता है आयत को लेकर के, वो मैं सारा आज डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों आपके साथ में। दोस्तों आयत क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज ऐसा जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और जिसमें दो भुजाएं हों और जिसमें आमने सामने की भुजाएं दोस्तों बराबर हों और दोनों भुजाएं क्या करें 90 डिग्री पे कट करें दोस्तों। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा और ये बी है तो दोस्तों ये भी होगा। मैंने कहा है आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और वो 90 डिग्री पे कट करनी चाहिए, मतलब लंबवत होनी चाहिए। तो ऐसी आकृति अगर मैं बनाता हूँ कोई भी, तो आकृति दोस्तों क्या कहलाएगी, आपकी आयत कहलाएगी। दोस्तों इसमें ये लंबाई है आपकी और ये चौड़ाई है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, एक विकर्ण भी होता है। विकर्ण क्या कहलाता है, अगर इसका मैं नाम दे दूं ए, बी, सी और डी। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से अगर मिलाता हूं दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण कहलाएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, आपको दोस्तों रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरे मेंसुरेशन में आपको कोई भी फार्मूला नहीं रटाने वाला हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ किस तरह से फार्मूले डेरिवेट होते हैं। अगर वो आप सीख गए देन आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्या ये अगर डायगोनल्स है, ये इस आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये बराबर भागों में बांट रहा है तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल दोस्तों इसका होने वाला है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं, जिसको मैं ये कर रहा हूं, शेडेड कर रहा हूं, इसके क्षेत्रफल की दोस्तों बात करूं तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 1/2। आधार मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये ऊंचाई यहाँ पर चौड़ाई बन जाएगी। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 L इंटू बी। अब दोस्तों जितना ये होगा 1/2 L इंटू बी, उतना ही दोस्तों क्या ये होने वाला है 1/2 L इंटू बी। अब दोस्तों अगर दोनों पूरे आयत के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 LB प्लस 1/2 LB। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, L इंटू बी आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल किसका, आयत का। अब दोस्तों अगले मैं बात करूँ, अगर विकर्ण की बात करूँ AC का मान क्या होगा, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा दोस्तों तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर, तो AC बराबर दोस्तों मेरे पास क्या आ गया, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोस्तों। तो इस तरह से अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण आपके पास आ जाएगा दोस्तों √L
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आगे मैं बात करता हूं इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसी कोई भी आकृति, जो आकृति जिन भुजाओं से मिलके बनी है, जितनी भुजाओं से मिलके बनी है उतनी सभी भुजाओं का योग ही दोस्तों क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आपको रटने नहीं है फार्मूले, कहीं भी जाकर के किसी आकृति के फार्मूले रटने नहीं, बस आपको उसका मतलब समझना है। कहने का मतलब होता क्या है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये सारी चीज समझनी है आपको। तो परिमाप मैंने कहा दोस्तों, जितनी भी भुजाओं से मिलके बनी है वो उनका सबका योग होता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी भुजा से मिलके बनी है, इसमें दो तो एल आए हैं आपके पास और दो बी आए हैं। अगर इनका योग कर दूंगा तो दोस्तों परिमाप निकल के आ जाएगा 2l प्लस 2b, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं दोस्तों तो l प्लस बी आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसमें बेसिक जानकारी थी कि आपको क्या करना है। अगर l इंटू बी इसकी मतलब विमाएँ हैं एक आयत की, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l इंटू बी उनका गुणनफल हो जाएगा, और विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 2l प्लस बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी। अब थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की जानकारी पे चलते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे गए उन पे डिस्कस करते हैं। क्या पूछ देगा, कह देगा आपसे कि एक आयताकार पार्क है, उसके चारों ओर मैं x चौड़ाई का एक रास्ता बना देता हूं, तो बताइए उसके रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। या फिर कह देगा अंदर एक मैं रास्ता बना देता हूं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इनको चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको क्या इनकी शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं आगे मूव कर रहा हूं। दोस्तों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, दोस्तों मैं क्या बना रहा हूं, एक आयताकार पार्क बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब इस पार्क के ओर मैं एक x चौड़ाई का एक रास्ता बना रहा हूं दोस्तों। इस तरह से मैंने एक रास्ता बना दिया इसके चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बना रहा हूँ कि ये रास्ता है ना दोस्तों, ये रास्ता आपका x चौड़ाई का है, मतलब सब तरफ ये x मीटर चौड़ा है। ठीक है, कहीं भी आप ले लें तो ये x मीटर चौड़ा ही होगा हर जगह। अब मैंने कह दिया आपसे कि जो अंदर वाली विमाएँ हैं, आयताकार जो पार्क है इसकी जो अंदर वाली विमाएँ हैं, ये तो है दोस्तों l लंबाई और चौड़ाई है दोस्तों b। तो आपसे दोस्तों क्या पूछा है कि जो ये रास्ता होगा, जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूं दोस्तों, ये रास्ता होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों। तो जरा समझिए ध्यान से, मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ इसका, देन आपको बता दूंगा फार्मूला। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, एग्जाम में हमें ट्रिक याद नहीं रहती है, फार्मूले ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हमें बेसिक पता है उसका तो कितना भी टफ क्वेश्चन हुआ तो हम वहाँ पर करने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि वो हम बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं इस बड़े वाले आयत की, दोस्तों ये एक आयत बन रहा है तो इसके चारों तरफ भी आयत बनेगा, क्योंकि जब समान चौड़ाई का हम रास्ता बना रहे हैं तो सब तरफ समान चौड़ाई हम बढ़ाएंगे, तो ये भी एक क्या बनेगा, एक आयताकार आकृति ही बनेगी। तो दोस्तों अगर मैं इसकी लंबाई, मेरे पास l है, अगर बड़े वाले आयत की मैं लंबाई निकालना चाहूँ तो दोस्तों क्या आ जाएगी, x तो इधर बढ़ा है और x ही इधर बढ़ा है, तो टोटल मिला के 2x बढ़ गया क्या। तो अगर लंबाई की मैं बात करूं तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, l प्लस 2x आ जाएगी। अब ऐसे अगर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई x इधर बढ़ी और x ही इधर बढ़ी होगी, तो टोटल चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, b प्लस 2x हो जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या होगा, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से मैं छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल अगर घटा दूं तो क्या इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखो दोस्तों कैसे आएगा, अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो दोस्तों ये होगा आपका बड़े वाले आयत की विमाएं दोस्तों क्या, अगर इसको नाम भी दे दूं मैं, इसका नाम A, B, C और D, P, Q, R और S, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास P, Q, R, S का क्षेत्रफल माइनस A, B, C, D का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ रहा है। यहां तक आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे हम इसमें,
पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है, एल प्लस 2x इसकी भुजा है, गुणा चौड़ाई दोस्तों क्या है, बी प्लस 2x है, माइनस इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों क्या है, एल इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, एल की बी से गुणा करूंगा तो एल बी आ जाएगा, प्लस एल की गुणा 2x से करूंगा तो 2x एल आ जाएगा, इसी तरह से 2x की गुणा b से करूंगा तो 2x b आ जाएगा, प्लस 2x की गुणा दोस्तों इससे करूंगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एल इंटू बी। तो यहाँ से अगर एल बी से एल बी कैंसिल आउट किया तो दोस्तों ये आ गया मेरे पास 2x एल प्लस 2x बी प्लस 4x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो 2x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी प्लस 2x। तो दोस्तों ये आपके पास क्या निकल के आया, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया। कब, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों आपके पास निकल के आया है एल 2x एल प्लस बी प्लस 2x, जहां दोस्तों x क्या है, x उस रास्ते की चौड़ाई है। तो दोस्तों आप यहां से अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो अगर बाहर रास्ते का क्षेत्रफल में लिखना चाहूं, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं लिखना चाहूं दोस्तों तो ये होता है 2x एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, आपको अगर इसे कॉपी करना तो कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे मैं एक पॉइंट क्या बता रहा हूं दोस्तों आपको, कि अगर यही रास्ता अगर मैं अंदर की तरफ बनाता, यही रास्ता अगर दोस्तों मैं अंदर की तरफ बनाता तो कितना सा अंतर आ जाता, वो अंतर ये आ जाता, मैं इसी मतलब डायग्राम को ही चेंज करूंगा, बस इतना सा मुझे करना है, इसकी भुजाएं अलग अलग कर देनी है बस। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इस बड़े वाले की भुजा एल मानता हूं मैं और इसकी चौड़ाई बी मानता हूं। अब दोस्तों क्या है, ये चीज थोड़ा समझने की कोशिश करना, डायग्राम दोनों का एक सा ही होता है, लेकिन क्या अंतर होता है कि यहाँ पर ये जो भुजा अंदर की तरफ बनाते हैं हम, क्षेत्रफल अंदर की तरफ वो रास्ता बनाते हैं, तो क्या बनता है कि भुजा माइनस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से x इधर से माइनस होगा, x इधर से माइनस हो जाएगा, तो क्या l माइनस 2x इसकी भुजा आ जाएगी, इसी तरह से b माइनस 2x इसकी आ जाएगी। तो अब अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालूंगा दोस्तों तो वैसे ही निकलेगा, क्या करना है आपको, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल दोस्तों माइनस कर देना है। तो वही आपको करना है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं दोस्तों यहां पर, कि अंदर अगर रास्ता बनाते हैं तो अंदर रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x एल प्लस बी माइनस 2x। दोस्तों इतना सा अंतर आना है इस प्लस का, यही अंतर आना है, दोनों फार्मूले में कोई भी अंतर नहीं है, यहां पर प्लस है दोस्तों और यहां पर दोस्तों क्या है आपका माइनस। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको फॉर्मेशन तो याद रखनी है कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस या माइनस 2x होता है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर माइनस और प्लस का अंतर आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जाने का मतलब क्या है, हम एक्सटेंड कर रहे हैं भुजा को, एक्सटेंड का मतलब प्लस हो रही है भुजा, तो प्लस हो रही है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, हम भुजा को कम कर रहे हैं, अंदर की मतलब उसे थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भुजा हमने कम कर दी तो यहाँ दोस्तों माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि बाहर रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों क्या आ जाएगा, 2x एल प्लस बी प्लस 2x आ जाएगा, और अंदर रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2x एल प्लस बी माइनस 2x, जहां पर दोस्तों x क्या होने वाली है, आपकी रास्ते की चौड़ाई होने वाली है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों फार्मूले के अंदर डायग्राम लगभग सेम बनता है, बस समझने का अंतर होता है। अब दोस्तों एक पॉइंट दोस्तों इसमें और है, उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अभी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। ये ऑप्शन है दोस्तों, इतने रुपए। अब दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी, कि अगर मैं होता आपकी जगह पे तो इस तरह से कैसे डिफाइन करता कि यहाँ मुझे क्षेत्रफल निकालना है बरामदे का या बरामदे का परिमाप निकालना है। तो दोस्तों आप किस चीज़ से पता कर पाएंगे, जो आपको रेट दिया है, जो आपको ये दर दे रखी है, वो दर दोस्तों आपको किस में दे रखी है, 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। और दोस्तों वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे उस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, तभी मैं उसकी कुल लागत निकाल पाऊंगा दोस्तों। तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्या कह रहा है वो, एक सभागार है जिसकी लंबाई है 25 और चौड़ाई है दोस्तों 15। आपसे कहा है इसके चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। इसके चारों ओर है दोस्तों एक बरामदा, उसकी चौड़ाई दोस्तों क्या 3.5 मीटर, हर जगह 3.5 मीटर होगी। तो अब दोस्तों ये बरामदा है, तो इस बरामदे का दोस्तों क्या मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी दोस्तों मैं इसकी लागत निकाल पाऊंगा कि कितनी लागत आएगी इसको बरामदे को बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये बरामदा क्या है, क्या एक मैंने अभी आपको बताया कि आयताकार पार्क के चारों तरफ x चौड़ाई का अगर रास्ता बना दिया जाता है तो वो रास्ता ही तो ये बरामदा होगा क्या। तो आप कहेंगे हाँ, तो अगर ये रास्ता बरामदा होगा तो क्या दोस्तों बाहर रास्ते का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है 2x, l प्लस बी 2 प्लस 2x होता है दोस्तों। अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाला हूं दोस्तों, आपको मैंने बता चुका हूं आपको, तो यही डायरेक्ट में फार्मूला लगा रहा हूं। अगर मैं इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालूंगा, बरामदे का क्षेत्रफल अगर दोस्तों मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा 2x क्या है दोस्तों मेरे पास में 3.5 है, l क्या है 25 प्लस 15 प्लस यहाँ दोस्तों 2 इंटू 3.5, तो ये 3.5 मतलब दोस्तों कितना आ गया 3.5 का 2 गुना दोस्तों कितना हो गया 7 हो गया। और ये 25 प्लस 15 प्लस ये भी 7 हो जाएगा। अगर बात करूं दोस्तों 25 और 15 दोस्तों 40 हो गया, 40 और दोस्तों 7 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्षेत्रफल आ गया 7 गुणा 47 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भुजा आपको तो क्या दे रखी है मीटर में दे रखी है। अब बात करता हूं दोस्तों उसको रुपए लागत कितनी आएगी। तो दोस्तों लागत क्या होगी, लागत बराबर आएगा दोस्तों क्षेत्रफल गुणा जो उसकी दर है। ये दोस्तों क्या होगी आपकी लागत होगी, किस में निकल के आएगी रुपए में निकल के आएगी, जिस हिसाब से रुपए में दे रखी है। तो दोस्तों अगर अब मैं लागत अगर निकालता हूं तो दोस्तों लागत हो जाएगी मेरे पास, क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल दोस्तों मेरे पास निकल के आया 47 गुणा 7 और लागत दोस्तों कितनी है 27.5 27.5। ठीक है दोस्तों, रुपए प्रति वर्ग मीटर है और ये भी वर्ग मीटर में आपका, और ये प्रति वर्ग मीटर है। तो वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल आउट होकर के क्या आपको रुपए देने वाला है दोस्तों ये। तो अब आप इसे सॉल्व करना है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है दोस्तों आपको। तो क्या करेंगे, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से पॉइंट हटा दे रहा हूं दोस्तों। तो पॉइंट हटा दे रहा हूं, यहाँ पर 10 बना ले रहा हूं। अगर मैं इसकी गुणा करूं तो 7 सत्ते 49, 4 आया, 7 चौक 28 और 4 32 गुणा 275 बटे 10। अगर मैं बात करूं तो 9 पंजे 45 यूनिट डिजिट आपका दोस्तों 5 होने वाला है, सब में आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज़ देख रहा हूं यहाँ पर कि यूनिट डिजिट मेरा क्या हो रहा है, सब में सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। और अगर मैं जीरो यहाँ से हटा दूं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आंसर के ऊपर, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक के बाद जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं देख रहा हूँ 5 आ रहा है, तो 5 तो आ जाएगा पॉइंट में, क्योंकि मेरे पास क्या है अपॉन में 10 है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे ये वाला डिजिट देखना है जो 10th डिजिट होगा, मतलब दहाई का जो अंक होगा। अगर वो मैं देख लूँ तो मुझे काफ़ी हद तक ऑप्शन पे मैं पहुँच जाऊँगा कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों कैसे देखेंगे जल्दी, वो देखिए जरा 329 275 की गुणा करना है। तो 9 पंजे 45 के 5 4, अब यहाँ से करोगे 5 दूनी 10 और 4 14, बस इतना ही लिखो। अगले इसकी गुणा करो 9 सत्ते 63, अगर इनको जोड़ोगे 5 और 4 और 3 7। तो दोस्तों दहाई का अंक आपका दोस्तों 7 आने वाला है क्या। 7 दहाई का अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। बाकी आप करते रहो दोस्तों, अगर इसकी गुणा करोगे और फिर 10 से भाग दोगे तो एक अंक पहले दशमलव लगाओगे तो भी आंसर दोस्तों आपका यही आने वाला है। बाकी जल्दी करने के लिए आपको दोस्तों ये तरीके आने चाहिए मेंसुरेशन में, नहीं तो आप कैलकुलेशन में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को करने में आप दोस्तों 50 या 60 सेकंड ले सकते हैं और बाकी आंसर आपको फिर भी वही मिलने वाला है। तो इस तरह की जल्दी आप कैलकुलेशन करें, तो उस वजह से मैंने ये आपको बताया। बाकी नहीं तो आप सीधे गुणा करके भी 10 से भाग करके आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा मतलब ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें आपको ये भी पता पड़ गया कि अगर रुपए का रोल दे रखा हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना भी हो सकता था कि आपसे सिर्फ क्षेत्रफल पूछ लेता उस बरामदे का, तो भी आप निकाल लेते, ये आंसर हो जाता आपका। लेकिन आपसे उसने पूछ लिया उसको बराबर करने की या बनाने का फर्श अगर मैं डालता हूँ उस पर, तो फर्श का दोस्तों लागत कितनी आएगी, तो आप क्या करेंगे, उस रुपए से या जो दर दे रखी है उससे आप दोस्तों क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं समझता हूँ ये आपसे नहीं छूटना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है क्या इसी आयत के अंदर, कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैंने आपको दो चीज़ बताई कि अगर बाहर रास्ता बनाया जाता है और अंदर रास्ता बनाया जाता है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। एक आयताकार पार्क है, आपने देखा भी होगा, अगर आयताकार पार्क में गए हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से दो रास्ते बने हुए होते हैं। इस तरह से दो रास्ते बने हुए होते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी वही केस है कि अगर एक आयताकार पार्क के अंदर एक बार लंबाई के सापेक्ष मैं एक रास्ता बनाऊं और एक बार चौड़ाई के सापेक्ष अगर मैं एक रास्ता बनाता हूं, अब उसमें कंडीशन दोस्तों क्या होगी, उस रास्ते की जो चौड़ाई होगी ना, दोनों ही कंडीशन में बराबर होगी। ये रास्ता भी सेम चौड़ाई का होगा, x मान लेता हूं, ये रास्ता भी दोस्तों सेम चौड़ाई का होगा, x मान लेता हूं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई मैंने मान ली l है और चौड़ाई दोस्तों क्या है, b है। तो अब दोस्तों आपसे पूछेगा उन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल से मतलब है, अगर मैं इसको डॉट डॉट करने की कोशिश करूं तो ये चीज आपसे पूछने की बात कर रहा है वो। तो दोस्तों दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, जो भी आपको समझ में आए आप समझ लेना, बाकी फिर मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा पहले की तरह। ठीक है दोस्तों, पहले मैं बेसिक बताता हूँ, अगर फार्मूला आप भूल जाए तो आप बेसिक से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लें। दोस्तों इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अभी मैं कुछ जानकारी निकालूंगा। अब दोस्तों क्या है, दो तरीके बता रहा हूँ, समझिए जरा, कोशिश कीजिए समझने की। क्या है, अगर मैं इस रास्ते को अगर बात करूं, ये रास्ता, ये पट्टी जो इस वाली पट्टी की बात करूं, तो क्या ये भी पट्टी मेरे पास, इसकी लंबाई क्या l होगी, आप कहेंगे हाँ l होगी, और इसकी चौड़ाई क्या है x। तो क्या ये भी अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूं तो ये l बाई x का एक आयताकार बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी अब यहां पर लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, b हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इसको मैं बनाने की बात करूं तो ये भी क्या, आप कहेंगे x बाई बी का ये भी आयत बन जाएगा। तो क्या दो आयताकार पट्टी बनी इसके अंदर। अब जब दो आयताकार पट्टी बनी, अगर मैं इन दोनों आयताकार पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल लूं, मतलब इस आयताकार पट्टी का दोस्तों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l इंटू एक्स, और इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, bx। दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, lx हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर जो भी भुजाएं उनकी दे रखी है उनका गुणनफल। अब अगर इन दोनों क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, lx प्लस by। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं यहां जोड़ता हूं इनको lx प्लस by, तो क्या, सॉरी, lx प्लस bx। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं कि lx को अगर मैं ले रहा हूं, इस वाली पट्टी को अगर मैं ले रहा हूं, तो दोस्तों इसमें क्या ये वाली चीज आ रही है, आप कहेंगे हाँ सर आ रही है। अब दोबारा अगर मैं bx को ले रहा हूं, मतलब इस वाली पट्टी को ले रहा हूं, क्या ये फिर दोबारा आ गई, क्या ये पट्टी इतना सा बीच, ये क्या दोबारा काउंट हो गया। और ये जब दोबारा काउंट हो गया तो इस पट्टी की माप होगी क्या ये x बाई x का एक वर्ग बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां भी चौड़ाई इसकी x और यहां भी चौड़ाई दोस्तों x है इसकी, तो ये x बाई x का एक वर्ग बन जाएगा। तो अगर ये दो बार काउंट हुआ है और मुझे क्षेत्रफल निकालना है इन दोनों पट्टियों का, मतलब रास्ते का टोटल क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, और रास्ता क्या बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये दो बार काउंट हो गया, तो एक बार क्या दोस्तों मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूंगा तो ये एक बार माइनस करूंगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वर्ग बन रहा है x भुजा का, तो क्षेत्रफल दोस्तों इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर भुजा का स्क्वायर दोस्तों। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर, तो ये दोस्तों आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जो मैंने डॉट 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 पोर्शन किया है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको भी डॉट डॉट कर देता हूं क्योंकि ये भी मैंने इसमें काउंट कर लिया। तो ये पूरा डॉट डॉट पोर्शन जो है पूरा आपका दोस्तों पास
ये आ गया आपके पास। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लूँगा, तो अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों, अगर मैं दो क्षेत्रफल वो दो रास्ते बनाता हूं, किसके अंदर, एक आयताकार पार्क के अंदर, और दोनों समान चौड़ाई, कंडीशन दोस्तों क्या है, दोनों समान चौड़ाई के होने चाहिए। अगर दोस्तों इन केस अगर दोनों समान चौड़ाई के नहीं हुए तो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, करना फिर भी यही है, क्या हो जाएगा, अब समान चौड़ाई के नहीं बनेंगे तो अगर ये x का तो दोस्तों ये y का हो जाएगा, तो यहां पर y आ जाएगा, फिर यहां पर दोस्तों ये क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा x y का, तो आप यहां माइनस करेंगे माइनस एक्स वाई। तो इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, कि आयताकार पार्क में x चौड़ाई के दो रास्ते अगर लंबवत, दोस्तों वर्ड यूज कर रहा हूं लंबवत का मतलब है यहां पर ये इस तरह से काट रहे हैं 90 डिग्री पे, लंबवत काटते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों आपके पास हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इस पे भी आपका क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाहर दोस्तों आयत के अंदर आपका कुछ भी नहीं, यही सबसे बेस्ट है, यही आपका क्या है, इससे बाहर आयत में और कुछ भी आकृति नहीं बन सकती है। करेगा क्वेश्चन तो यहीं से कहीं ना कहीं से बना के देगा दोस्तों। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन दोस्तों इस पे कर लेते हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया सब पे मैं एक एक दो क्वेश्चन जो अच्छे आए हुए हैं आपके एग्जाम में उसको ले लेता हूँ, जिससे कि आपका पूरा रिविजन भी हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे यहीं पर। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दोस्तों इस टाइप का अनुपात में क्वेश्चन आता है आयत का, जरा समझिए क्या क्वेश्चन है। इस तरह से देता है क्वेश्चन, वो कहेगा एक आयत की लंबाई और परिमाप का दोस्तों अनुपात है आपके पास 5:18। फिर आपसे पूछ लिया कि उस लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं परिमाप को पकड़ूंगा, परिमाप क्या है मेरा 18 है। तो परिमाप दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, परिमाप जो भी होगा वो उस भुजाओं, जिस आकृति का परिमाप आपको दे रखा है उस भुजाओं में जितनी लाइनें आ रही हैं, जितनी भुजाएं आ रही हैं उस आकृति के अंदर, उन सब भुजाओं का दोस्तों क्या योग होने वाला है परिमाप। तो यहीं पर क्या लंबाई और चौड़ाई आ रही है आयत के अंदर, ये आयत पे क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है। तो ये आयत ये क्या होगा, ये 18 जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 2l प्लस बी की होने वाली है दोस्तों। क्या अब मुझसे यहाँ पर l अनुपात b मुझसे पूछा है, तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि कहाँ पर मेरा 18 बन रहा है दोस्तों, तो l अगर ये 4 मानता हूँ, ये 3 मानता हूँ, तो 4 और 3 7, और 7 का अगर 2 गुना करूंगा दोस्तों क्या 14 आएगा, 18 तो नहीं पहुंच रहा है। अब दोस्तों 3 और 5 मानता हूँ तो दोस्तों 8 आ जाएगा, और 8 का 2 गुना करूंगा दोस्तों क्या 16 आएगा, 18 नहीं आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। 5 और 4 की बात करूंगा दोस्तों क्या 9 बन जाएगा, और 9 का अगर 2 गुना करूंगा दोस्तों क्या 18 आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे पता पड़ गया कि परिमाप दोस्तों 18 इस वाले ऑप्शन से आ रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लूंगा, 7 और 4 दोस्तों क्या हो जाएगा 11, 11 का 2 गुना करूंगा दोस्तों क्या 22 आ जाएगा। तो यहाँ से भी परिमाप मेरा 18 नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन दोस्तों बचा आपके पास कि परिमाप आपको 18 एक ही ऑप्शन दे रहा है। बाकी यहाँ से भी आप पता कर सकते थे कि लंबाई तो यहाँ पर क्या है 5 के अनुपात में है, तो लंबाई तो 5 के अनुपात में ही रहने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन है जो 5 के अनुपात में लंबाई दे रहा है, तो ये भी सी ही ऑप्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका तरीका हुआ कि एग्जाम के अंदर आप कैसे जल्दी खत्म करें इस क्वेश्चन को। बाकी मैं डिटेल में दोस्तों बता रहा हूँ क्या है। अगर लंबाई दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ से लंबाई दोस्तों कितनी आ जाएगी 5x आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर परिमाप की बात करूँ, x मैंने क्यों लिया है दोस्तों कि अनुपात से अगर कोई भी चीज़ अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हमको लेना पड़ता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 18x आ जाएगा। अब दोस्तों परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 18x। तो यहाँ पर 2 लंबाई दोस्तों मेरे पास कितनी है 5x प्लस चौड़ाई बराबर 18x। तो 2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू चौड़ाई बराबर 18x हो जाएगा। अगर 10x उधर लेके जाऊंगा तो 2 इंटू चौड़ाई मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 18x माइनस 10x मतलब 8x आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों चौड़ाई मेरे पास आ गई, 2 से भाग कर दूंगा तो 4x आ गई दोस्तों। अब मुझसे पूछा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा,
तो लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात की बात करूं दोस्तों मैं, तो लंबाई दोस्तों कितनी थी 5x थी, अनुपात चौड़ाई दोस्तों कितनी निकाल ली मैंने 4x, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 अनुपात दोस्तों 4 के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको बेसिक से जाना है तो आप इस तरह से चले जाइए, नहीं तो आप स्मार्ट अप्रोच यूज कीजिए, ऑप्शन से डायरेक्ट पहुंचिए। ठीक है दोस्तों, अनुपात में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका आयत को लेकर के, तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि बेसिक से जाने की कोशिश करें। मैंने इसलिए बता दिया कि बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऑप्शन इस तरह से वो सेट नहीं करता है कि आप एक साथ ना पहुंचे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है एक आयत का परिमाप। दोस्तों आयत ही समझना, मैंने यहाँ पर आकृति लिखी नहीं है क्योंकि हम आयत ही पढ़ रहे हैं दोस्तों शुरू से, तो आयत ही के ही क्वेश्चन होंगे। आयत का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल आपका है 108 मीटर स्क्वायर। दोस्तों मीटर स्क्वायर का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, वर्ग मीटर हिंदी में लिखा हुआ, अगर ये वर्ग मीटर है तो दोस्तों आप समझ भी लेना कि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर सिर्फ मीटर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये उस भुजा है कोई, या फिर वो परिमाप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं, आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई x मान करके परिमाप लिखेंगे, वहां से a प्लस बी निकालेंगे और फिर यहाँ से a इंटू बी निकालेंगे। मैं अभी वो भी तरीका आपको बताने वाला हूँ। पहले स्मार्ट अप्रोच पे काम करते हैं दोस्तों। क्या है, ऑप्शन से जाएंगे हमें ऑप्शन में क्या ऑप्शन दे रखे हैं एल और बी के। तो दोस्तों आपसे पूछा परिमाप 48 होना चाहिए। परिमाप दोस्तों क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग का 2 गुना दोस्तों क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो अगर 18 और 6 की बात करूं तो 18 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया, और 24 का 2 गुना क्या 48 हो जाएगा, और जब 48 हो जाएगा तो क्या परिमाप भी 48 है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। अब 36 और 3 की बात करूं, 36 और 3 दोस्तों कितना होगा 39 होगा, 39 का दोस्तों दुगना करूंगा तो दोस्तों ये तो कहीं जाके पहुंचेगा 70 से आगे पहुंचेगा जाकर के। ठीक है, 2 कम 80 पहुंच जाएगा। अब दोस्तों अगर ये बात करूं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, क्योंकि परिमाप तो 48 होना है। अब 12 मीटर और 9 मीटर की बात करूं दोस्तों, 12 और 9 दोस्तों कितना हो गया आपके पास में 21 हो गया, और 21 का 2 गुना दोस्तों क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो परिमाप दोस्तों ये भी कम रह गया अभी, तो ये भी परिमाप नहीं हो सकता। अब दोस्तों अगर 27 और 4 की बात करूं तो 27 और 4 31 होगा दोस्तों। 27 और 4 की बात करूं दोस्तों, 27 और 4 दोस्तों 31 होगा, और 31 का अगर 2 गुना करना चाहूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 31 दूनी 62 हो जाएगा। तो क्या 62 आपका परिमाप नहीं है, 48 परिमाप है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन आप चेक कर पा रहे हैं कि 48 परिमाप सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रहा है। और अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो एक बार मैं चेक और कर लूं कि क्षेत्रफल क्या 48, ये 18 और 6 क्षेत्रफल 108 दे रहा है। तो हाँ जी, 18 और 6 के अगर मैं गुणा करूंगा तो 18 छक्का दोस्तों क्या होता है 108 होता है। तो 108 वर्ग मीटर यहाँ से आ जाएगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है आपका दोनों ही कंडीशन को। तो इस तरह से आप ऑप्शन अप्रोच भी जा सकते हैं दोस्तों, और जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि एग्जाम के अंदर जितने कम समय में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन लेवल के आते हैं उनके लिए टाइम बचाने के लिए आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में खत्म करने होंगे। अब दोस्तों बात करता हूं इसकी अप्रोच क्या होगी, बेसिक अप्रोच क्या होगी। ये तो दोस्तों स्मार्ट अप्रोच हुई, और बेसिक कैसे निकालेंगे आपको इसका, तो वो क्या है दोस्तों देखिए जरा समझिए। अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को L मान लूं और चौड़ाई को दोस्तों अगर मैं B मान लेता हूं, तो परिमाप मुझे दिया है 48। तो परिमाप का मतलब दोस्तों हो गया 2L प्लस B बराबर हो गया 48। तो यहाँ से अगर मैं L प्लस B निकालना चाहूँ दोस्तों, 2 से भाग करूँगा दोस्तों 24 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल होता है L गुणा B, ये क्षेत्रफल होता है। ये दोस्तों कितना है आपके पास में 108। अब दोस्तों मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि मुझे ये L और B अलग अलग से मिल जाए। या तो आप यहीं पर दिमाग लगाने की कोशिश करो कि किस तरह से ब्रेक करो L और B को। L क्या होगा, बड़ी भुजा होगी। ऐसी कौन सी दो भुजाओं का गुणनफल 18 आ रहा है, और वो क्या है आपस में एक बड़ी और एक छोटी लगभग, मतलब, और ये भी क्या होना चाहिए, सम होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ तो आप ऐसे भी दिमाग दौड़ा सकते हैं कि 18 और 6 का ही मल्टीपल दोस्तों क्या देने वाला है 108 देने वाला है, और इनका एडिंग दोस्तों क्या देने वाला है आपको 24 देने वाला है। तो एक तरीका आपका यहाँ हो गया कि आप यहाँ भी वैल्यू पुटिंग करके मतलब कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है एग्जाम के अंदर दोस्तों प्रेशर इतना होता है ना कि ये सब हम नहीं सोच पाते हैं वहाँ पर।
तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। अब बेसिक के लिए l प्लस बी दोस्तों मैं कैसे निकाल पाऊंगा, मुझे l माइनस बी कैसे पता चल जाए। तो दोस्तों l माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगाऊंगा, तो l माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये होता है दोस्तों l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू बी। तो दोस्तों l प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 108 करूँगा। इधर कर रहा हूँ दोस्तों 24 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 576 माइनस इसको करूँगा तो 8 चौक 32 4 432 आ जाएगा दोस्तों। अगर इसको कैलकुलेट करूँगा यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, ये l माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है इधर, तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और ये 1 आ गया। तो इस तरह से l माइनस बी बराबर दोस्तों क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट 144। तो l माइनस बी दोस्तों मेरे पास आ गया 12। तो यहाँ से मुझे पता चला l माइनस बी हो गया 12, l प्लस बी मुझे पता है 24, तो l प्लस बी दोस्तों क्या है मेरे पास 24 है। दोनों समीकरणों को क्या करूँगा मैं जोड़ दूंगा, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर करूँगा तो 2l हो जाएगा बराबर 12 और 24 दोस्तों आपके पास हो जाएगा 36। तो l बराबर आ गया मेरे पास 36/2 मतलब 18। अब दोस्तों ये l आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, b चाहिए। मैं किसी भी इक्वेशन में l की वैल्यू पुट कर दूंगा तो दोस्तों मेरे पास b आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 18 प्लस b बराबर 24। तो यहाँ से b बराबर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 24 माइनस 18 मतलब 6। तो इस तरह से दोस्तों दोनों चीज़ें आपको मिल गई, l भी मिल गया और b भी मिल गई। लेकिन क्या है दोस्तों, ये वाली अप्रोच क्या थोड़ी सी लेंथी हो सकती है और एग्जाम में हो सकता है आप ये चीज़ें क्लिक ना कर पाएँ क्योंकि ये फार्मूला यूज हुआ है। तो एग्जाम में आप दोस्तों हो सकता है ये आपके दिमाग में ही तुरंत एट रैंडम एग्जाम में ना आए ये चीज़। तो ये वाली अप्रोच भी दोस्तों हमको आनी चाहिए। दोनों ही अप्रोच से मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या दिया है आपको दिया है कि एक आयत दिया है ABCD और एक आयत की लंबाई मतलब AB भुजा को XYZ द्वारा 4 बराबर मतलब पार्टों में इसको बांटा गया है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या है, चारों आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे दोस्तों पूछा है उसने x बाई सी, अगर मैं इसको मिलाता हूँ ये और इसको मिलाता हूँ दोस्तों ये, तो इस त्रिभुज का ये दोस्तों एक त्रिभुज बनेगा। अगर मैं इसको सेडेड कर दूँ तो ये दोस्तों आप का एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे चतुर्भुज ABCD मतलब आयत ABCD के क्षेत्रफल का आपसे अनुपात दोस्तों पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। क्या बता दूं, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, तो अगर मैं इन पे कोई भी त्रिभुज बना रहा हूँ, आधार को सेम ही आधार पर अगर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, जैसे सपोज दैट ये मैंने एक त्रिभुज बनाया सेम आधार पे। ठीक है दोस्तों, जितना आधार ये है इस पे अगर दोस्तों मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया, सेम आधार है दोस्तों यहाँ भी, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों, आपस में इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके बीच की जो है ऊंचाई है वो क्या है, हर जगह कांस्टेंट है। और क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई दोस्तों। तो ऊंचाई तो ये कांस्टेंट रहने वाली है हर जगह, इस वाले त्रिभुज के लिए भी, इस वाले त्रिभुज के लिए। तो और आधार दोस्तों दोनों का समान है। जब दोनों का आधार समान है तो क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो वही लॉजिक यहाँ पर दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ। क्या इस वाले त्रिभुज के लिए, अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूँ, इस वाले त्रिभुज के लिए ये जो इसकी चौड़ाई है, क्या ये ऊंचाई का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, और आधार का काम क्या करेगा, ये करेगा। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरी भुजा को दोस्तों 4 मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने माना है कैलकुलेशन करने के लिए, दिया हुआ नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं आप। तो इसको मैंने 4 मान लिया, तो क्या ये वाली दूरी 1 होगी, ये दूरी 1 होगी, ये दूरी 1 होगी और ये भी दूरी 1 होगी। तो अगर मैं x बाई सी का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं x बाई सी का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो x बाई सी, त्रिभुज x बाई सी का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, 1/2
आधार दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई दोस्तों क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों, अपॉन। अब अगर चतुर्भुज का मतलब आयत ABCD का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूं तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबाई मतलब 4 गुणा ऊंचाई मतलब 2, ठीक है दोस्तों। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे पता चला ऊपर तो 1 बचा और नीचे दोस्तों क्या हो गया, 8। तो इस तरह से अगर मैं इस अनुपात की बात करूं जो मुझसे पूछा गया वो दोस्तों क्या आ गया आपका 1:8। दोस्तों अगर यहीं पर मैं अगर बात करूं आपसे, अगर मैं ये चीज़ मिला देता, ये तो आपका आंसर तो दोस्तों हो गया 1/8। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर ये मिलाता, सपोज दैट अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो ये और ये दोनों सेम होने वाले हैं क्या, क्यों, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, ठीक है दोस्तों। और ये भी दोस्तों इसके साथ अगर मैं बात करता हूं ये, तो ये भी दोस्तों सेम इसके बराबर हो जाएगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, और अगर मैं इसको मिला दूं तो दोस्तों ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि सबके आधार दोस्तों समान है, और अगर आधार समान है तो उसी के अनुपात में, जिस अनुपात में आधार बटे हुए होते हैं उसी अनुपात में दोस्तों उनका क्षेत्रफल बट जाता है। यही चीज मैंने आपको भी डायग्राम से बताई थी, क्यों, क्योंकि दोनों की ऊंचाई कांस्टेंट रहती है, जितने भी त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं तो ऊंचाई समान रहेगी, तो इनका क्षेत्रफल दोस्तों आधार के अनुपात में बट जाएगा। तो इस तरह से इनका अनुपात दोस्तों क्या आ गया आपके पास 1:8, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, इस वजह से मैंने ये आपको क्वेश्चन लिया। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, जब एग्जाम टाइम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूँ इस क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब फर्श का क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको बेसिक बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, फर्श की लंबाई दोस्तों उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो दोस्तों मैं चौड़ाई को क्या मान लिया मैंने दोस्तों 20 मीटर मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई दोस्तों क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी 20 + 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर इस कंडीशन में मैं क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, b × b + 20 आ जाएगा। क्यों, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई मेरे पास ये है और लंबाई ये है, तो ये आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी चेंज नहीं होता है जब उसकी लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है दोस्तों। पहले दोस्तों लंबाई क्या थी, ये फर्स्ट केस है। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो पहले दोस्तों लंबाई थी उसकी 20 b + 20, तो अब दोस्तों ये क्या कर दी गई, कम कर दी गई, 10 कम कर दी गई, तो दोस्तों अभी कितनी रह जाएगी, b + 10 रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। और क्या कह रहा है वो कि चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो ये दोस्तों लंबाई की बात थी। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई पहले क्या थी, b थी, 5 मीटर बढ़ गई तो b + 5 मीटर हो गई, तो यहां से मेरे पास चौड़ाई आ गई b + 5 मीटर। अब दोस्तों अगर इस कंडीशन में बात करूं क्षेत्रफल की दोस्तों तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा b + 10 × b + 5, ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों, मैं क्या करूं, इसको गुणा करता हूं तो b², ये हो जाएगा b² प्लस b की किससे गुणा करूंगा तो 5b, अब 10 की गुणा करूंगा दोस्तों 10b आ जाएगा, प्लस 10 की गुणा 5 से करूंगा तो 50 आ जाएगा। इस तरह से b² प्लस 5 और 10 15b प्लस 50, ये दोस्तों क्या आ गया मेरा बाद का क्षेत्रफल आ गया, ये वाले चेंज करने के बाद। अगर इस वाले क्षेत्रफल की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, b² प्लस 20b आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से पढ़ो, उसने क्या कहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। ये दोनों क्या है, बदले नहीं है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों दोनों को मैं बराबर कर दूंगा तो क्या है, b² प्लस 20b बराबर हो जाएगा b² प्लस 15b प्लस 50। तो b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा। 15b को दोस्तों इधर लेके आऊंगा तो 20b यहाँ पहले से है, 15b अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों मेरे पास में 5b बचेगा।
बराबर 50। तो यहाँ से दोस्तों b बराबर आ गया मेरे पास में 10 मीटर आ गया। जब b मेरे पास 10 मीटर आ गया, इसका मतलब चौड़ाई दोस्तों क्या होने वाली है, 10 होने वाली है। और लंबाई की बात करूँ तो दोस्तों 10 + 20 क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 हो जाएगी। अब लंबाई अगर मेरे पास 30 हो गई और चौड़ाई मेरे पास 10 है, तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा 300 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। लेकिन अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं तो ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। डायरेक्ट आप इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। जब भी आपको कहे कि क्षेत्रफल में कुछ भी चेंज नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे। मैं बता रहा हूं कैसे पहुंचेंगे, आप इसको समझ लीजिए। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया ये वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच पे अगर हम काम करें तो वो क्या होने वाली है, समझिए जरा ध्यान से। लेकिन एग्जाम में दोस्तों वो वाली अप्रोच तभी आप लगा पाएंगे तब आप अगर इसके बेसिक को आप पढ़े होंगे, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, कहीं भी पढ़े हों आप, या फिर इसके बेसिक को समझते होंगे। क्योंकि वो क्या है, इसी का ही थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट है, उसमें कुछ जो स्टेप है वो स्किप कर दिए गए और कुछ नहीं है। वो क्या है दोस्तों, देखिए जरा। उसने कहा कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई 20 + b+20 होगी और चौड़ाई b होगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल आपका ये होने वाला है। उसके बाद दूसरी बार कंडीशन में क्षेत्रफल चेंज नहीं होता है, मतलब वो क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो दोबारा में क्या कहा उसने, लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। तो पहले b+20 थी, तो अब क्या b+10 रह गई, और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो b+5। तो आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे पहुंचेंगे, जो ये वाला स्टेप हमने बाद में जाके किया था। अगर एग्जाम में आप करेंगे इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट इस वाले स्टेप से शुरू करेंगे और सीधे करते हुए चले जाएंगे। आप क्या करेंगे, b² + 20b, और इधर आ जाएगा b² + 15b + 50। b से b कैंसिल आउट हो गए, इधर से b बराबर आ गया आपके पास में दोस्तों 10। किसी एक में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 300 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये तो अप्रोच थी दोस्तों आपके एग्जाम की। बाकी मैंने बेसिक से आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, उसको मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। बाकी इसके अलावा आयत में आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बार आयत में आपके क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या बनता है, जो क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को यहाँ भी पढ़ते हैं, क्योंकि आयत से रिलेटेड है तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं उसको। क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई में दोस्तों 25% की वृद्धि की जाती है। ये साइन अगर ऊपर तीर लगा रहा हूँ, इसका मतलब हो गया वृद्धि। ये जो साइन होता है वो वृद्धि का होता है। अगर नीचे को इसका एरो करता हूं तो ये हो जाएगी कमी। तो चौड़ाई में दोस्तों 25% की वृद्धि कर रहा है। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि अगर मैं ये काम कर दूं, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 25% बढ़ा दूं, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, मैं वहां भी आपको बता दूंगा सक्सेसिव क्या होता है। कि अगर हम चेंज पे कोई भी चेंज करते हैं, मतलब एक चीज बढ़ाई हमने, फिर उस बढ़ी हुई चीज पे ही अगर हम मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो इसी चीज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव प्रोसेस बोलते हैं, क्रमागत चेंज बोलते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। क्या करूंगा मैं, लंबाई 20% बढ़ाई जा रही है, तो 20% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बनाऊं तो बनती है 1/5। मतलब पहले 5 अगर लंबाई थी, 1 बढ़ा दी गई, तो दोस्तों कितनी हो गई, 6 हो गई। ये पहले की बात है और ये बाद की बात है। ठीक है, अब चौड़ाई की बात करूं, ये लंबाई का प्रोसेस हुआ। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं दोस्तों, तो 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। पहले जहां पर 4 इसकी लंबाई थी, वो चौड़ाई सॉरी, अब 1 बढ़ के दोस्तों 5 हो गई। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों, तो 5 × 4 20 हो जाएगा। बाद में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। मतलब 20 क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 30 हो गया, मतलब 10 बढ़ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो कहां से बढ़ा है दोस्तों, 20 से बढ़ा है, गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 से इसकी गुणा करूंगा दोस्तों, तो 50% के क्षेत्रफल में इंक्रीज आ जाएगा। ये तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हुआ आपका सक्सेसिव का। ये मैंने आपको क्यों बताया, अगर इस वाले कॉन्सेप्ट पे दोस्तों आपकी कमांड है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों, अभी तो मैंने आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट में आपको सीधे सीधे फ्रैक्शन दे दी, वो सॉरी सीधे परसेंटेज दे दी कि
20%, 25%, 30%, 10%। अगर एग्जामिनर कल को होशियार हुआ, उसने कह दिया कि 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3% इनकी कमी है, वृद्धि की जा रही है, तो दोस्तों अगर आप इन तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हो तो आप वहाँ फंसने के काफ़ी चांसेस हैं। आप वहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए क्योंकि आपका आंसर नहीं आने वाला है अगर दूसरा तरीका लगाते हैं आप तो। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ। 100 मान करके लोग करते हैं, क्या है कि 100 मैंने पूरा उसका क्षेत्रफल मान लिया, ठीक है दोस्तों। 20% की वृद्धि हुई मतलब 120/100। अब फिर 25% की वृद्धि हुई मतलब 125/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ये 0 से 0 गया, सॉरी 25 पंजे और 25 चौका 100 जाएगा दोस्तों, 0 नहीं कटेगा। ये 4 से काटूंगा तो दोस्तों 4 तियाँ 12 ये गया, और 5 तियाँ 15 ये 150 आ गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर फिर मुझे एक बार देखना होता है कि अगर ये 100 से जितना ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा गया, ये 50 ज़्यादा गया है, तो 50% की दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर यही 100 से कम आता तो जितना कम आता उतने ही % की दोस्तों कमी हो जाती। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 पे जाके आपको कंपैरिजन करनी होती है। लेकिन अगर मैं इस वाले प्रोसेस में करूँगा तो आपको कुछ भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। फिर चाहे आपको परसेंटेज में कैसे भी फ्रैक्शन में परसेंटेज दे, चाहे सीधे मतलब परसेंटेज दे, आप कभी भी नहीं घबराएंगे। और यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि पहले का आपको क्षेत्रफल दे करके बाद का क्षेत्रफल पूछ लें आपसे, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये बाद का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इस आयत के अंदर और भी क्वेश्चन कोई नया नहीं बनने वाला है दोस्तों। ये मैंने जितने भी बन सकते थे मैंने बहुत अच्छे लेवल का आयत आपको कंप्लीट करा दिया दोस्तों। बाकी अगली वीडियो में दोस्तों हम अगली आकृति को पढ़ेंगे। आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, और आपसे वही लास्ट टाइम रिक्वेस्ट मैं फिर कर रहा हूँ आखिर में कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जितना मैक्सिमम शेयर हो सके तो प्लीज़ यार शेयर करो यार, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप शेयर करें दोस्तों इसको। बाकी मेहनत करते रहिए दोस्तों। बाकी जो भी सजेशन आपका, जो भी परामर्श हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे ज़रूर बताएं कि सर ऐसा कीजिए, ठीक है, ऐसा अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आपके जो भी कमेंट हैं मैं उनका रेस्पेक्ट करूँगा, मेरे लिए रेस्पेक्टेबल होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि ऐसा कीजिए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और बाकी एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे ये है कि आप पढ़ते रहिए, और जो भी आपको थोड़ा भी अगर इसमें लग रहा है कि इसमें और कुछ चेंज हो सकता है, या फिर मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कोई ऐसा बंदा जो चाह रहा है कि मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है या उसे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकता है। क्या होता है, स्टूडेंट जब तैयारी करता है दोस्तों तो कुछ सब्जेक्ट उसके बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ सब्जेक्ट वो मतलब पिछड़ जाता है। तो अगर किसी बंदे का ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहता है कि मैं प्लेटफॉर्म में अगर मुझे मिलना चाहिए तो मैं अपना परफॉर्म कर सकता हूं, तो दोस्तों मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैं उसका इनवाइट कर रहा हूं दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी बंदा है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करे और यहाँ पर आके अपना जो भी जिसमें भी वो अच्छा है वो चीज़ यहाँ पर आके शो करे, दिखाए, जो भी दे सकता है। क्योंकि ये एक मुहिम में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं दोस्तों उन लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ जो दोस्तों पढ़ाई एफर्ट नहीं कर सकते, पेड कोर्सेज नहीं कर सकते, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो घर बैठे एग्जाम क्रैक कर पाए। तो ये मेरी कोशिश है। इसके लिए दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो प्लीज़ मेरा सहयोग करें। जो भी अगर ऐसा बंदा है तो प्लीज़ मुझसे आके मिले। और बाकी दोस्तों मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।